Now we will discuss next topic, motion of charged particle in a magnetic field. चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसकी मोशन कैसी होती है, उसकी गति कैसे होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सपोज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी हुज डायरेक्शन इज डाउनवर्ड इज शोन इन फिगर। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे, ये जो क्रॉस दिखा रखा है ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड बी, इसकी डायरेक्शन का है डाउनवर्ड पोजीशन में। मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन। जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस पेज के मैग्नेटिक परपेंडिकुलर है। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल एक्स, इसे सिंबल एक्स से दिखाया गया। इन दिस फील्ड अ पार्टिकल ऑफ मास एम ऑफ चार्ज क्यू विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू फील्ड एंटर्स एट पॉइंट O। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉइंट O दे रखा है। यहाँ पे कोई पार्टिकल जिसका चार्ज Q है वो वेलोसिटी v से क्या करता है, इस पॉइंट पे एंटर करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पार्टिकल पे एक फोर्स लगता है। यहाँ पे फोर्स जैसे ही वो इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कहाँ से देंगे हम, लॉरेंज फोर्स। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। V इज परपेंडिकुलर टू B। जो V है ये V क्या है, इसकी डायरेक्शन ये दिखा रखी है आपको। V इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये V दिखा रखा है, V की डायरेक्शन है। V इज परपेंडिकुलर टू B। फोर्स F इज परपेंडिकुलर टू V, और जो फोर्स F लग रहा है इसमें ये क्या है, इस V के परपेंडिकुलर है। फोर्स F इज परपेंडिकुलर टू V एंड अलोंग द पेज, और ये क्या, इस पेज के ही डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं। दिस फोर्स ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉट मैग्नीट्यूड। ये जो फोर्स इस पे लग रहा है, ये यहाँ पे आपको फोर्स दिखाई दे रहा है, ये फोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये केवल इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, इसके मैग्नीट्यूड पे इस फोर्स के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो that a force act on a particle whose magnitude is constant by direction is changing continuously। इसलिए पार्टिकल की जो मोशन होगी वो एक ऐसे फोर्स के अंतर्गत होती है जो क्या करता है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है और खुद क्या बना रहता है, कांस्टेंट। उसका मैग्नीट्यूड खुद कांस्टेंट बना रहता है। एंड पार्टिकल मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड v। तो क्या होता है, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे जब पार्टिकल गया तो इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी वेलोसिटी ये है, इस पे फोर्स ये दिखा रखा है परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। फिर यहाँ पे जब पार्टिकल गया तो इसकी वेलोसिटी ये है और इस पे फोर्स ये है। यहाँ पे जब पार्टिकल गया तो ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देख रहे होंगे। तो ये फोर्स क्या काम करता है, इस पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कराने का काम करता है। इस प्रकार पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगता है विद अ कांस्टेंट स्पीड v। सो दिस फोर्स एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स F। इस प्रकार से यह एक सेंट्रीपिटल फोर्स F का काम करता है। सो F इक्वल टू क्यू वी बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये एम बी स्क्वायर अपॉन आर किसकी वैल्यू है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और F इक्वल टू क्यू वी बी आपने पढ़ा है लॉरेंज फोर्स में। और R इक्वल टू, यहाँ से हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, V से V कैंसिल हो जाएगा और R इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी, वेयर R इज रेडियस ऑफ दिस सर्किल। जहाँ पे R क्या है, इसकी रेडियस है सर्किल की। सो वी कैन से फर्स्ट, if particle have high velocity then it will have high radius।
ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर वी ग्रेटर होगा तो आर भी ग्रेटर होगा, और अगर एम अधिक होगा, सेकेंड है इसमें दे रखा इफ़ पार्टिकल हैव हाई मास, अगर मास अधिक होगा पार्टिकल का देन इट विल हैव हाई रेडियस, तो इसकी रेडियस भी ज़्यादा होगी। यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स निकाल दिए। नाउ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल मोशन करता है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फार्मूला बनता है वो हम देखेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से दिखाते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। यहाँ पे वी क्या है, लाइनर वेलोसिटी, आर रेडियस है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर। वी अपॉन आर की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ से रख देंगे आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। इसको सॉल्व करके आ जाएगा क्यू बी अपॉन एम। नाउ टाइम पीरियड को टी से दिखाया जाता है, तो टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है फॉर्मूला। 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख देंगे क्यू बी अपॉन एम। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। Now you are showing a figure. In this 3 coordinate axes are shown, x axis, y axis and z axis. Along z axis the magnetic field direction is shown. Magnetic field B is along OZ direction. When a particle with velocity v enter from point O, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रखी है आपको ओ जेड एक्सिस में। जब कोई पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए इस पॉइंट ओ से एंटर करता है, तो यहाँ पे हम इसकी वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हो जाएगा इसका वी कंपोनेंट, वी इक्वल टू वी कॉस थीटा विच इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड आई इन ओ जेड डायरेक्शन में है ये। और दूसरा कंपोनेंट है इसका वी एन इक्वल टू वी साइन थीटा, कंपोनेंट वी एन विच इज़ परपेंडिकुलर टू बी इन एक्स वाई प्लेन। ये है वी एन कंपोनेंट, तो ये कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है। तो वी एन इक्वल टू वी साइन थीटा। इस प्रकार से 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया वी बी इक्वल टू वी कॉस थीटा और सेकेंड वी एन इक्वल टू वी साइन थीटा। वी एन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी। वी एन क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू बी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर है। सो पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। इस प्रकार से पार्टिकल हमेशा एक सर्किल जो जिसकी रेडियस आर है उस पर मूव करता रहता है। इस प्रकार से हम इसकी रेडियस निकाल देंगे, आर इक्वल टू एम वी एन अपॉन क्यू बी। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी का वी एन कंपोनेंट ले रखा है, वी एन विच इज़ परपेंडिकुलर टू बी, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम वी एन की वैल्यू रख देंगे, वी एन इक्वल टू वी साइन थीटा, यहाँ से पुट कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। इस प्रकार से हमारी रेडियस निकल जाएगी। नाउ टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड टी इक्वल टू होता है 2 पाई आर अपॉन वी। यहाँ पे भी वी एन कंपोनेंट ले रखा है वेलोसिटी का, तो ये हो जाएगा 2 पाई एम वी साइन थीटा। वी एन ये हो जाएगा, आर की जगह हमने वैल्यू रख दी यहाँ से एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये हो गया। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। When a particle moves in a circular path with velocity component Vn, at the same time it moves along axis OZ with velocity component Vb and charged particle moves in a helical path. जब ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर पाथ में
वेलोसिटी कंपोनेंट वी से मूव करता है, उसी टाइम ये ओजेड एक्सिस, ये है ओजेड एक्सिस, उस ओजेड एक्सिस के अलोंग भी वेलोसिटी कंपोनेंट वी से मोशन करता रहता है। ये आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से फिगर में। इसे हम क्या कहेंगे, हेलिकल पाथ। ये क्या है, हेलिकल पाथ। पिच ऑफ हेलिकल पाथ। पिच क्या होती है हेलिकल पाथ की, डिस्टेंस मूव्ड बाय चार्ज पार्टिकल along the direction of magnetic field in the duration of completing one circle, ये one circle है, is called pitch। पिच इक्वल टू वी बी इंटू टी। पिच क्या हो जाएगी, वी बी इंटू टी। वी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी कॉस थीटा, यहाँ से वी कॉस थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2πm अपॉन क्यू बी। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2πm वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। दिस इज पिच। इट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके।